बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग सेंटेंस पढ़े और सेंटेंस पढ़ाने के क्रम में आपको हम यह बताए थे कि सेंटेंस में अगर सही क्रम में लिखा हुआ है, यानी ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस, यानी पूर्ण अर्थ बताता है, तब वह सेंटेंस कहलाता है। लेकिन अगर वह सही क्रम में नहीं लिखा हुआ है तो वह सेंटेंस नहीं होता है, वह जम्बल्ड वर्ड होता है। और जब जम्बल्ड वर्ड होगा तो उसको हमको सही क्रम में लिख करके सेंटेंस बनाना पड़ता है। तो आपको एक्सरसाइज दिए थे जम्बल्ड वर्ड का, उसको आज हम इसको मिला लेते हैं, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। जम्बल्ड वर्ड का सेंटेंस के रूप में पहले आप जो बनाए हैं उसको मिला लीजिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, गुड दे बॉयज आर, यानी दे आर गुड बॉयज। नेक्स्ट है, सीता एंड दे आर गीता, इसका सही सेंटेंस क्या होगा? दे आर सीता एंड गीता। थर्ड है, टू आई काउज हैव, यह इसका सही सेंटेंस होगा आई हैव टू काउ। आई इंग्लिश रीड, तो इसका सही क्रम होगा आई रीड इंग्लिश, जिसका अर्थ होता है मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ और मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है, मी हेल्प प्लीज, यानी प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई गोइंग स्कूल टू एम, इसका सही क्रम होगा आई एम गोइंग टू स्कूल, यानी मैं स्कूल जा रहा हूं। नेक्स्ट है, शी वाज प्लेइंग, तो शी वाज प्लेइंग जो है वह असर्टिव सेंटेंस में सही है, लेकिन यहाँ फुल स्टॉप के बदले यहाँ साइन ऑफ इंट्रोगेशन दिया हुआ है, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में बनाना है, यानी प्रश्नवाचक वाक्य के बारे में के रूप में इसको बनाना है। तो इसके लिए हमको लिखना क्या होगा? सही सेंटेंस क्या होगा? वाज शी प्लेइंग और साइन ऑफ इंट्रोगेशन दें। नेक्स्ट है, यू आर हु, इसका भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही बनाना है, लेकिन यह सही क्रम में नहीं है, तो इसका सही क्रम क्या होगा? हु आर यू, आज तुम्हारा साइन ऑफ इंट्रोगेशन। योर फ्रेंड एम आई, यानी इसका सही क्रम क्या होगा? आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त। नेक्स्ट है,
राम नोज ही, यानी ही नोज राम। और नेक्स्ट सेंटेंस है राम नो आई, यानी सही क्रम में रखेंगे तो यह हो जाएगा आई नो राम। और लास्ट सेंटेंस है मी नोज राम, यानी राम नोज मी। इस तरह से आप इन सारे वाक्यों को मिला लीजिए। अब ये जो वाक्य हैं इसमें इसको ध्यान रखेंगे कि राम नोज है, तो राम नोज के बाद हिम का प्रयोग हो सकता है, लेकिन ही का प्रयोग कभी नहीं होगा। अब आगे हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच, सॉरी काइंड्स ऑफ नाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग पढ़ चुके हैं। काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको बताया गया है कि there are 5 kinds of noun। नाउन के 5 भेद होते हैं। प्रोपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, मैटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक। अब प्रोपर नाउन जो है, तो प्रोपर नाउन के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रोपर नाउन का मतलब होता है खास व्यक्ति, वस्तु, जानवर या स्थान का बोध कराना। खास यानी विशेष, किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के खास नाम को नाउन प्रोपर नाउन का। प्रोपर नाउन इज नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। पार्टिकुलर का मतलब होता है खास या विशेष। तो किसी का विशेष नाम है, वह जानवर हो, मनुष्य हो, नदी हो या कोई चीज हो, उसका जो खास नाम होता है वह प्रोपर नाउन के अंतर्गत आता है। यहाँ लिखा हुआ है कि ए प्रोपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, खास विशेष व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का। जैसे आप किसी जानवर, यानी कोई डॉग आपके पास है, अब उसका नाम आप मोती रखे हुए हैं, टाइगर रखे हुए हैं, तो वह प्रॉपर नाम। मोहन नाम अगर व्यक्ति का नाम है तो मोहन, सोहन, रेखा, रजिया, ये सब जो है व्यक्ति का नाम है, पर्सन का नाम है, तो यह हो गया प्रॉपर नाम। ये व्यक्ति का खास नाम है कि मोहन कहने से केवल मोहन का ही बोध होगा, रजिया कहने से रजिया का ही बोध होगा, रेखा कहने से रेखा का ही बोध होगा, सोहन कहने से सोहन का ही बोध। उसी तरह से प्लेस तो पटना अगर हम कहते हैं
तो पटना कॉलेज में केवल पटना शहर का बोर्ड होगा, दूसरे शहर का बोर्ड नहीं होगा। रांची कहने से केवल रांची का बोर्ड होगा, दूसरे शहर का बोर्ड नहीं। इंडिया कहने से सिर्फ भारत देश का बोर्ड और दूसरे देश का बोर्ड नहीं होगा। नेपाल कहने से केवल नेपाल ही देश का बोर्ड होगा, दूसरे देश का बोर्ड नहीं। तो यह भी जो है खास स्थान का नाम। अब हम लोग यह जो है अब प्लेस पढ़ लिए। अब यह गंगा है, तो यह सब तो नदी है, यमुना है, संडे है, मंडे है। तो गंगा कहने से केवल गंगा नदी का ही बोर्ड होगा, दूसरे नदी का बोर्ड कभी नहीं होगा। यमुना कहने से यह सिर्फ यमुना नदी का बोर्ड होगा, दूसरे नदी का बोर्ड कभी नहीं होगा। संडे कहने से केवल रविवार दिन का ही बोर्ड होगा, मंडे कहने से केवल सोमवार का ही बोर्ड होगा। उसी तरह से कुछ वस्तु हैं, जैसे रामायण। तो बुक तो बहुत सारे हैं, लेकिन रामायण जो है यह एक खास नाम है, इसलिए यह प्रॉपर नाम हुआ। हिमालय कहने से केवल हिमालय का ही बोर्ड होगा, दूसरे पर्वत का बोर्ड नहीं होगा। ताजमहल कहने से केवल ताजमहल का बोर्ड होगा, दूसरे मकान का बोर्ड नहीं होगा। रेड फूड कहने से केवल रेड फूड का बोर्ड होगा, दूसरे का बोर्ड नहीं होगा। इस तरह से हम लोग देखें कि इसमें व्यक्ति, स्थान और वस्तु सबका बोर्ड होता है। साथ साथ जानवर, आपको पहले भी बताया है कि जानवर जैसे घोड़ा है, तो घोड़ा का कोई नाम हम अगर रखे हुए हैं, जानवर का कोई नाम रखे हुए हैं, या हम लोग एक कैट का भी नाम रख देते हैं, पुसी लूसी, तो वह भी प्रॉपर नाउन में ही आए। तो इस तरह से हम लोग देखें कि व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, जानवर का नाम, जो खास नाम होता है वह प्रॉपर नाउन होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन में, कॉमन नाउन का मतलब होता है कि यह पूरे जाति का बोध रहता है। जिस नाम से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध न होगा, यानी खास वस्तु व्यक्ति का बोध इसमें नहीं होगा, इसमें पूरी जाति का बोध होगा। जैसे हम लड़का कहते हैं, तो लड़का कहने से जितने भी लड़के हैं विश्व में, जितने भी लड़के हैं सबका बोध होगा। भारत में जितने भी लड़के हैं सबका बोध होगा। स्थान, अगर शहर कहते हैं तो जितने भी शहर हैं, जितने भी टाउन्स हैं, सबका बोध होगा। वस्तु कहने से जितने भी वस्तु हैं सबका बोध होगा। और स्थान
और जानवर, जानवर जितने भी जानवर हैं सबका बोध होगा। जैसे घोड़ा कहते हैं तो घोड़ा कहने से जितने घोड़ा की जितनी भी प्रजाति है, जितने भी घोड़े हैं सबका बोध होगा। गधा कहने से जितने भी गधे हैं वह सभी का बोध। बिल्ली कहने से सभी बिल्लियों का बोध होगा, जितने भी बिल्लियां हैं। टाइगर कहने से जितने भी बाघ हैं सबका बोध होगा। लेकिन आजकल हम लोग देखते हैं कि चिड़ियाघर में जो टाइगर रखा हुआ रहता है सबका अलग अलग नाम रहता है, तो वह प्रॉपर नाम। तो अगर खास नाम है तो प्रॉपर नाम, अगर पूरी जाति का बोध आता है तो वह कॉमन नाम। जैसे आप नदी है, बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन गंगा या यमुना कहते हैं तब यह हो जाएगा प्रॉपर नाम, क्योंकि गंगा कहने से गंगा का बोध। लेकिन अगर नदी कहते हैं तो जितनी भी नदियां हैं सबका बोध होगा। अब हम लोग देखेंगे कि बॉय कहने से सभी लड़के का बोध होगा। गर्ल कहने से सभी लड़कियों का बोध होगा। मैन कहने से सभी मनुष्य का बोध होगा। राजा कहने से सभी राजा का बोध होगा। किंग कहने से सभी किंग का बोध होगा। डॉक्टर कहने से सभी डॉक्टर का बोध होगा। वह स्त्री हो या पुरुष सभी का बोध होगा। फार्मर कहने से किसान का बोध होगा, जितने भी किसान हैं भारत में या विश्व में सबका बोध होगा। टीचर कहने से सभी शिक्षकों का बोध होगा। लीडर कहने से सभी नेताओं का बोध होगा। बॉल कहने से सभी प्रकार के बॉल, छोटा हो या बड़ा, सबका बोध होगा। बॉल कहने से सभी बॉल का बोध होगा, वह छोटा हो या बड़ा हो। पेन कहने से सभी कलम का बोध होगा। सेव कहने से सभी प्रकार के सेव का बोध होगा। फ्लावर कहने से सभी फूलों का बोध होगा। विलेज कहने से सभी गांवों का बोध होगा, जितने भी गांव हैं सबका बोध होगा। कंट्री यानी देश कहने से जितने भी देश हैं सबका बोध होगा। अब है कि मोहन, सोहन, गोपाल, ये सब नाम जो है ये तो प्रॉपर नाउन है, क्योंकि यह खास नाम है। लेकिन अगर बॉय कहने से किसी खास लड़के का बोध न होकर सभी यानी लड़के, जितने भी लड़के हैं सबका बोध होता है। अतः बॉय कॉमन नाम है। तो आप यह समझने का प्रयास कीजिए कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में क्या अंतर है। तो प्रॉपर नाउन जो होता है वह खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर का बोध करता है। लेकिन कॉमन नाउन में पूरी जाति का बोध कराता है। राजू कहेंगे, अली कहेंगे, करीम कहेंगे, पॉल कहेंगे, तो यह प्रॉपर नाउन है। लेकिन अगर बॉय कहेंगे तो कॉमन नाउन। शीला, सीता, रजिया ये सब प्रॉपर नाउन, लेकिन गर्ल कहने से कॉमन नाउन। टॉम, मोती कहने से खास कुत्ता का बोध, लेकिन अगर डॉग कहेंगे तो यह कॉमन नाउन। पुस्सी, लुस्सी यह जो है प्रॉपर नाउन होगा, क्योंकि बिल्ली का खास नाम है।
और कैट कहने से केवल बिल्ली का बोध नहीं, कैट कहने से जितनी भी बिल्लियां हैं सबका बोध आ जाए, बिल्ली जाति का बोध। चमनपुर, रामपुर, यह गांव का नाम है, तो गांव का खास नाम है। चमनपुर कहने से केवल चमनपुर का ही बोध होगा, रामपुर का ही बोध होगा, यह प्रॉपर नाम है। लेकिन विलेज कहने से, गांव कहने से यह सभी गांवों का। गया, हाजीपुर, लतेहारम, तो यह सब जो है यह खास नाम है। इसलिए यह शहर का नाम जो है प्रॉपर नाम हो जाएगा। लेकिन टाउन कहने से सभी शहरों का बोध होगा। बिहार, झारखंड, यूपी, यह तो खास नाम है, इसलिए बिहार कहने से बिहार का ही बोध होगा, यूपी कहने से यूपी का बोध होगा, यह प्रॉपर नाम होगा। लेकिन स्टेट कहने से सभी राज्यों का। इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, यह कहने, नेपाल, इंडिया और पाकिस्तान कहने से यह नेपाल, इंडिया और पाकिस्तान का ही बोध होगा। लेकिन इसलिए यह प्रॉपर नाम है। लेकिन अगर कंट्री कहते हैं तो इससे सभी देशों का। गंगा, यमुना, बागमती कहने से गंगा, यमुना और बागमती का ही बोध होगा, इसलिए यह प्रॉपर नाउन होगा। लेकिन रिवर कहने से केवल यह जितनी भी नदियां हैं सबका बोध। संडे मंडे कहने से केवल संडे मंडे दिनों का ही बोध होगा, संडे का कहने से संडे का बोध होगा, मंडे कहने से मंडे का बोध होगा। लेकिन डे कहने से सभी दिनों का। जनवरी फरवरी कहने से केवल जनवरी कहने से जनवरी का बोध होगा, फरवरी कहने से फरवरी का बोध होगा। लेकिन मंथ कहने से सभी महीनों का बोध होगा। इसलिए आप अब कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को शायद आप लोग समझ गए होंगे, और इसको गौर से आप समझेंगे, फिर आगे इसको लिखेंगे, याद करेंगे, तब आपको आगे फिर हम बताएंगे। थैंक यू।